हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। हम आज बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, आज हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोली दोबारा देख तो, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, क्या है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अपचयन देख फिर, अपचयन भी इसका अपोजिट कर देते, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अपचयन का इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या रहेगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। तो इसमें देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन या रिडक्शन। एक और डेफिनेशन दे लेते हैं। हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और इसमें ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपोजिट हो जाता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन या रिडक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को अपचयन करना, मतलब क्या कहलाएगा, अपचयन या रिडक्शन। और दूसरे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का, यहाँ पर क्या आ रहा है ऑक्सीजन का नाम, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहर निकले, जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं, अपचयन या रिडक्शन। और एक हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन या रिडक्शन। अब इससे आगे बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक। आगे बात करते हैं हम ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीडेशन नंबर की क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर, किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर काल्पनिक या वास्तविक आवेश जो किसी कारण उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। क्या है, किसी अणु क्या होता है, एटम क्या होता है, सिंगल एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम, परमाणु। और ऐसी सारी परमाणु मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं, अणु या मॉलिक्यूलर का निर्माण करते हैं। क्या होगा, किसी अणु में उपस्थित परमाणु पर काल्पनिक या वास्तविक आवेश उत्पन्न होता है, जो किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है। ये ध्यान रखना, काल्पनिक या वास्तविक आवेश किसके कारण उत्पन्न होता है, विद्युत ऋणता के कारण उत्पन्न होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अंक। एग्जाम्पल देखते हैं, H2 की बात करते हैं। एक तो ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। इसमें ऑक्सीजन की तो विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, और शॉर्ट में EN भी बोलते हैं, EN। तो इसमें ऑक्सीजन की एक क्वेश्चन और आता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फोन कॉल की होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता फोन कॉल की होती है। इसकी तो 4 होती है, इसकी 3.5,
नाइट्रोजन की 3 और क्लोरीन की 2.8। इनमें सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? फिर क्लोरीन की। क्या जिनमें हाइड्रोजन अधिक किसकी होगी? ऑक्सीजन की। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आवेश उत्पन्न हो रहा है, काल्पनिक या वास्तविक आवेश। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो यहाँ पर भी प्लस। ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, हाइड्रोजन दोनों। यहाँ पर कितने रहेंगे? -2। तो इन्हें सिंपल लिख सकते हैं -2। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो जाएंगे? -2। क्या है इसके? ऐसे लिख दो, ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -2। यहाँ H2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अंक कितने होते हैं? तो -2। Cl2 देखते हैं, Cl तो ये क्या है? दोनों मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन तो खींचने किसकी भी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न होगा? चार्ज उत्पन्न होगा इनकी। इस पर कौन सा चार्ज नहीं आएगा? चार्ज नहीं आएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसे N2 में बात करते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी सेम मॉलिक्यूलर है, एलिमेंट है। इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। न तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे हम HCl की बात करते हैं, HCl में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। और हाइड्रोजन पर कौन सा जाएगा? प्लस। तो इस यहाँ पर क्लोरीन की क्या हो जाएगी? 1 ज़्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा, -1 आ जाएगी। हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अंक -2, Cl2 के में 0 ऑक्सीडेशन नंबर, N2 में भी 0, और HCl में Cl की -1 आ जाएगी और हाइड्रोजन की +1 आ जाएगी। अब इससे आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन अंक। ऑक्सीजन अंक क्या बोलते हैं शॉर्ट में? O1। ऑक्सीडेशन नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण या कारण या मुख्य कारक है। पहले देखते हैं विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता के विषय क्या बोले? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में EN। अधिक होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में ऋणात्मक आएगा। क्या है? दोबारा विद्युत ऋणता EN अधिक होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक में माइनस में आएगा, नेगेटिव। दूसरा विद्युत ऋणता EN बोले शॉर्ट में कम होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव या धनात्मक आएंगे। क्या? अगर विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अधिक होगी, यहाँ हाई होगी, तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऋणात्मक या नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर। और विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो इसके O1 है ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक या पॉजिटिव आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, HCl की बात करते हैं। इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्लोरीन की। इस पर कौन सा आएगा? माइनस। इस पर प्लस आएगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उस पर उसके ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या आएंगे? नेगेटिव में। तो इसके कितने आ जाएंगे? -1। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इसके +1। जैसे और देखते हैं OH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन की ज्यादा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इसकी कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1। HF की बात करते हैं। HF में क्लोरीन नेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर है -1, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1। रेडोसिटी की एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में क्या हो?
ऑक्सीकरण, किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ का क्या हो, ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन। किसी भी अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और एक पदार्थ का अपचयन हो, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीडेशन, अपचयन मतलब रिडक्शन। ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना या त्यागना। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। इसे आगे देखते हैं। किसी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक या शून्य हो सकती है, या किसी तत्व या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। देखते हैं एग्जांपल। तुम देखते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 0। HCl में इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस। इस पर माइनस क्यों आया, इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी अधिक है, इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम है। जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी अधिक होती है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम होती है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने जाएंगे, -1। OCl, यहाँ पर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी क्या है, अधिक, इस पर नेगेटिव चार्ज। और क्लोरीन की नेगेटिविटी क्या है, कम, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ जाएंगे, +1। क्या किसी भी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक नेगेटिव, शून्य मतलब 0 हो सकती है। Cl2 में मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, 0। नहीं तो क्योंकि इस पर कोई चार्ज आएगा नहीं, चार्ज नहीं आएगा तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0। HCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, -1, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी अधिक है हाइड्रोजन से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसके एक नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। OCl में देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की क्यों है, बात करते हैं हम फोन कॉल। ये सबसे अधिक क्लोरीन की, इससे कम ऑक्सीजन की, इससे कम नाइट्रोजन की, इससे सबसे कम यहाँ पर क्लोरीन की। क्लोरीन क्या है यहाँ पर कम और ऑक्सीजन क्या है ज्यादा। तो इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी प्लस की है, यहाँ पर धनात्मक पॉजिटिव भी हो रही है, ऋणात्मक तो नेगेटिव भी हो रही है, शून्य में तो 0 भी हो रही है। ये कन्फर्म हो गया, किसी एलिमेंट की धनात्मक या नेगेटिव और 0 हो सकती है। किसी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर शून्य, पूर्णांक, भिन्नात्मक हो सकती है। देखिए शून्य, पूर्णांक, भिन्नात्मक किसी, जैसे NCH की बात करते हैं। NCH में आपको किसकी कहानी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जिसकी कहानी है उसको क्या मान लेंगे, अक्ष। कितने नाइट्रोजन है, 3, तो इसको क्या कर देंगे, 3x हो गया। 3 नाइट्रोजन है तो ये 3 यहाँ पर आ गया। जिस कहानी हमको नाइट्रोजन की अक्ष मान लेंगे, प्लस बीच में प्लस आएगा। और हाइड्रोजन कितनी होती है, 1, तो 1 बराबर 0 ले लेना है। 3x बराबर 1 उस तरफ भेज देंगे, किस में चल जाएगा, यहाँ पर प्लस में, इस तरफ जाते ही माइनस में, क्या है, -1 आ गया। x बराबर -1/3। देखिए दोबारा N3 की कहानी है, कितने हैं, 3, जिसकी कहानी है उसकी क्या मान लेंगे, अक्ष। यहाँ पर n को तो अक्ष मान लिया, कितने हैं, 3, तो 3x। हाइड्रोजन कितनी होती है, प्लस का 1, तो 1 मान लिए, बराबर 0 लेना है, इक्वल या 0 लेना बराबर 3x। यहाँ पर 1 क्या करिए, उस तरफ बराबर के इस तरफ भेज दिए, तो यहाँ पर तो प्लस में, इस तरफ जाते ही माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1, 3x बराबर माइनस का है। अब 3 को यहाँ पर के मल्टीप्लाई में इस तरफ जाते किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो x बराबर -1 तो पहले से था, 3 और गया तो 1 -3 आ जाएगा। क्या होगी, ये तो भिन्नात्मक होगी। अब देख N3H का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, -1/3। तो ये तो क्या गया, भिन्नात्मक। N2 में देखते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर, N ट्रिपल बॉन्ड N, न तो इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन किस तरह, नहीं इलेक्ट्रॉन एक किस तरह, जिस पर कोई चार्ज उत्पन्न होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 0। ON में देखते हैं, ON में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी क्या है, अधिक, जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी अधिक होगी उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर नाइट्रोजन की देखते हैं, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितने आ जाएंगे, +1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा।
N3H की तो -1/3, N2 की 0 और यहाँ पर ON में नाइट्रोजन की +1। मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ON शून्य होती है। मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं I2H2 Cl2 I2H2 Cl2 Na etc। मुक्त अवस्था में किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? शून्य। I2 की 0 हो जाएगी, H2 की, Cl2 की, Na की भी। जैसे कैसे I क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये I खींचेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन ये I खींचेगा, तो यहाँ पर कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होगा। चार्ज उत्पन्न नहीं होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब इससे आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं समपरमाणु अणु में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती है। क्या बोले? समपरमाणु अणु में सभी परमाणु की ऐसे रुचि में परमाणु संख्या क्या हो? समान समाणु से क्या बोलेंगे? समपरमाणु। अणु में सभी परमाणु जितने परमाणु होंगे उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? शून्य बोले तो 0 होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। Cl2 में सभी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। जैसे H2 में देख लेते हैं, वही हाइड्रोजन की 0, सभी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। P4 में देखते हैं, सभी फास्फोरस की 0। H8 में देखते हैं, सभी H की 0। क्या है? समपरमाणु में परमाणु संख्या क्या हो? समान। उसी से क्या बोलते हैं? समपरमाणु। अणु में सभी परमाणु की ऐसे अणु के परमाणु संख्या समान हो, उसमें सभी परमाणु की जितने भी परमाणु होंगे उन्हें उन सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होती है। जैसे Cl2 देखते हैं कैसे होती है? 0 Cl नहीं इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन की जगह, नहीं इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन की जगह, क्योंकि मैं परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान है तो इसमें कोई चार्ज नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन की जगह चार्ज भी नहीं आएगा, चार्ज नहीं आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी? 0। ऐसे इन सभी की भी क्या आ जाएगी? 0। नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल देखेंगे। किसी तत्व के अपरूपों में, किसी भी तत्व के अपरूप में सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होते हैं। किसी भी तत्व के अपरूप होते हैं उनमें सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। एग्जाम्पल देते हैं। कार्बन के अपरूप की बात करते हैं। कार्बन के अपरूप है हीरे में सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। ग्रेफाइट में सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। ग्रेफाइट में सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। और फ्लोरीन हीरे में सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। ग्रेफाइट में सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। फ्लोरीन में भी सभी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। किसी भी तत्व के अपरूपों में, किसी भी तत्व के कार्बन के अपरूप देखें, हीरे, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, सभी परमाणु की, इसमें कहीं कार्बन परमाणु है कि ऑक्सीडेशन संख्या 0 की। हीरे में देखते हैं कार्बन का अपरूप होता है, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या 0 की। ग्रेफाइट भी किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, तो इसमें भी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, इसमें भी कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? 0 होगी। पहले समझिए समपरमाणु में सभी परमाणु की संख्या क्या होगी? 0 होगी। जैसे Cl2 देखिए, एग्जाम्पल देखिए हम H2 P4 H8। किसी तत्व के अपरूपों में सभी परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या 0 होती है। किसी भी तत्व देखिए, कार्बन लीजिए, कार्बन का अपरूप क्या होते हैं? हीरे, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, इनमें सभी की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? 0। हीरे में कार्बन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगी? 0। ग्रेफाइट में क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर 0। फ्लोरीन में क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इससे आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या है ना, ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं पहली H2 के साथ, H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। H सिंगल बॉन्ड H। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी न तो इसकी ज़्यादा न इसकी ज़्यादा, न तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा और न इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, इन पर कोई सा चार्ज नहीं आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी? 0।
ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। दूसरा देखिए हम धातु के साथ विथ मेटल, धातु के साथ कितनी क्या किस में देता है, नेगेटिव में देता है। नेगेटिव में कितनी, -1 देता है। धातु के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में देता है। नेगेटिव में कितनी है, -1 देता है। कारण रीजन देखते हैं, इसका क्या रीजन है। इसका रीजन यह है कि धातु की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से ज्यादा होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। धातु की ईएन से अधिक होती है, धातु की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से अधिक होती है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अधिक उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव में आ जाएगी। अब देखते हैं एग्जांपल। LiH, NaH, KH, RBH, LiH में देखते हैं। LiH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर दी है। लिथियम कौन सी वर्ग का है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है। फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है, +Q1 होती है। इधर देखते हैं हम LiH। लिथियम हाइड्रोजन ज्ञात करनी है हम। लिथियम की कौन सा वर्ग का होता है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट होता है। जिसकी कितनी होती है, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन संख्या +1 होती है। फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट की +1 हो रही है, तो एक प्लस हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन हमें ज्ञात करनी है। हाइड्रोजन पता नहीं तो इसे अक्स मान लेंगे बराबर 0, इसे इक्वल के बराबर कर लेना है। तो अक्स बराबर ये एक इधर है, एक उस तरफ जाएगा, तो ये इधर प्लस में, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर अक्स बराबर कितना आएगा, -1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर संख्या कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इसकी -1, इसमें भी हाइड्रोजन की -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1। क्या करें, H2 देखिए, H2 के अंदर H इस पर कोई चार्ज है, क्योंकि चार्ज क्यों नहीं है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है तो नेचुरल इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नहीं खींचेगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0। दूसरे देखिए धातु के साथ हाइड्रोजन नेगेटिव में देता है। नेगेटिव में कितनी, -Q1 देता है। क्यों देता है, क्योंकि धातु की ईएन कम होती है हाइड्रोजन की ईएन से। मतलब धातु की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अधिक होगी उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। जिसकी नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पर माइनस में देगा। धातु की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, कम, जिस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर LiH की देखिए हम, LiH लिथियम कौन सा वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट कितना देता है, +Q1। और ये हाइड्रोजन का ज्ञात करनी है, तो इसे x मान लिया बराबर 0। तो इसे अक्स बराबर एक उस तरफ है बराबर के, तो इधर प्लस में था, इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो अक्स बराबर -6 आ गया। तो LiH में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 आ गई। हम लिख दिया -के, NaH में भी -1 आ जाएगी, KH में भी -1 आ जाएगी, RBH में भी -1 आ जाएगी। आगे देखते हैं धातु के साथ। नेक्स्ट देखते हैं धातु के साथ नॉन मेटल एलिमेंट के साथ, धातु के साथ। तीसरा है धातु के साथ, धातु के साथ पॉजिटिव में दर्शाएगा, जो कितनी, +Q1। देखते हैं कैसे रीजन पे, इसके कारण देख ले क्या कारण है, रीजन है क्योंकि धातु की ईएन अधिक होती है किससे, हाइड्रोजन की ईएन से। इसका रीजन क्या है, धातु की ईएन अधिक होती है हाइड्रोजन की ईएन से, इसलिए जिसकी ईएन अधिक हो, तो यहाँ पे क्या है, धातु की ईएन अधिक है, नॉन मेटल की ईएन अधिक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कोई भी एलिमेंट आ जाएगा। हाइड्रोजन की ईएन क्या है यहाँ पर कम, कि इसकी हाइड्रोजन की इनकम है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव बता रहे, एग्जाम्पल ले लेते हैं।
जैसे OH, OH में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, इसमें नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन संख्या क्या जाएगी +1। HCl में देखते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, इसमें नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या जाएगी +1। जैसे HCl देखते हैं, Cl क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा, तो इसमें नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या +1। हम आगे बात करते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर। हम आगे बात करते हैं फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या याद करते हैं। कल बात की थी हम, आज ही बात की थी कल, क्या सबसे अधिक आवर्सानी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक किसकी होती है, फोन कॉल की। इसमें सबसे अधिक है फ्लोरीन की, इससे कम ऑक्सीजन की, इससे कम नाइट्रोजन, इससे कम क्लोरीन की, सबसे अधिक किसकी होगी, फोन कॉल की। और ऐसे क्वेश्चन है पूरी आवर्सानी में सबसे अधिक किसकी होगी, तो फ्लोरीन आ जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, आवर्सानी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, आवर्सानी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, आवर्सानी में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन, ये केवल मतलब फ्लोरीन, ये केवल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो फ्लोरीन केवल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करेगा, देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आएगी नेगेटिव में, तो ऑक्सीडेशन नंबर बराबर माइनस की है, तो मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सदैव -1 होती है, सदैव। सीधा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एग्जांपल दे दे, इसमें पूछे कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो सीधा आंसर देना है -1। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन केवल -1 की होती है और कुछ नहीं होती है, सदैव। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन की सदैव -1 होती है। एग्जांपल देते हैं, जैसे OF2 O2F2 और OF2 HF, इनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, इसकी सभी में फ्लोरीन की, इसमें O2F2 HF, इनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या -1 होगी, सभी में क्या, सदैव। सीधे क्वेश्चन आ जाए, O2F2 में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या कितनी होती है, सीधा आंसर देना -1। HF क्या है, फ्लोरीन, इसमें क्या करनी फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की भी इसमें कितनी होगी, -1 होगी। तो क्या किसकी बात करें, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन, तो अवसान में सबसे अधिक किसकी होती है, फ्लोरीन की, कि ये केवल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसकी -1 होगी सदैव। से एग्जांपल देखिए, OF2 O2F2 HF, इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 होगी, तीनों में सदैव। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन की ON देखते हैं, ऑक्सीजन की ON O2 में देखते हैं, सर्वप्रथम O2 में ऑक्सीजन की ON O2 में देखते हैं, O डबल बॉन्ड O, न तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, न इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन दोनों ही नहीं खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे दोनों ही, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ जाएगी। ऑक्साइड में देखते हैं, ऑक्सीजन की ON ऑक्साइड में देखते हैं, ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, O-2, ऑक्साइड में देखते हैं O-2, तो ये देखते हैं O-2 आ रहा है, किसी ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है, जिसकी ज्ञात करनी है उसको क्या मानेंगे, अक्ष, जिसकी ज्ञात करनी अक्ष, O-2 जो चार्ज आता है वो बराबर के इस तरफ लिखा जाता है, -2, वो कितना है जो भी लिखा जाएगा, x बराबर -2, मतलब ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ON -2 होगी, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ON -2 होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, Li2O,
BeO Rb2। देखते हैं एग्जाम्पल। Li2 की ज्ञात करनी है, इसी क्या मान लेंगे ऑक्सीजन की ज्ञात कर लिए हैं, इसको क्या मान लेंगे अक्स। लिथियम कितनी होती है प्लस की एक, कितने लिथियम 2 इंटू 2 से कटेंगे, और अक्स की ज्ञात करें तो ऑक्सीजन की ज्ञात करें तो उसे अक्स मान लेंगे बराबर 0। तो एक को 2 से गुणा करेंगे 2 प्लस अक्स बराबर 0। 2 को इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ माइनस में जाएगा, अक्स बराबर -2। मतलब लिथियम Li2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2 आ रही है। ऐसे BeO की देखते हैं BeO। तो बी ऑक्सीजन की ज्ञात करिए, बी कौन सा सेकेंड वर्ग में आता है, सेकेंड वर्ग की कितनी होती है +2 प्लस ऑक्सीजन की ज्ञात करिए तो अक्स बराबर 0, अक्स बराबर -2। यहाँ पर भी Rb2O की ज्ञात करते हैं, जैसे Rb फर्स्ट वर्ग में आ रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन की कितनी होगी +1, कितने Rb है 2 प्लस ऑक्सीजन है बराबर 0, 2 प्लस अक्स बराबर 0, अक्स बराबर -2। ऑक्साइड में कितनी होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2। Li2 देखिए एग्जाम्पल Li2 के अंदर Li फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट कितनी होती है प्लस की 1, कितने लिथियम है 2 लिथियम है, और ऑक्सीजन की ज्ञात करेंगे उसे अक्स मान लिए बराबर 0। तो 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अक्स बराबर 0, अक्स बराबर कितना आ गया, इस 2 को इस तरफ भेज दिए, इस तरफ प्लस में था, इस तरफ बताते ही माइनस में हो जाएगा, तो अक्स बराबर -2 आ गई। हम भी यही तो बताया ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ON -2 होती है, इधर भी -2 है। BeO में देखते हैं +2 बेरिलियम सेकेंड वर्ग का एलिमेंट है, सेकेंड वर्ग का एलिमेंट कितनी होती है +2 होती है, और ऑक्सीजन की ज्ञात करें तो इसे अक्स मान लिए बराबर 0। इस 2 को प्लस के इधर है तो इस तरफ जाते ही माइनस को जाएंगे, तो अक्स बराबर -2। Rb2O में देखते हैं, Rb कौन फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट कितनी होती है +1, और कितने Rb है 2, तो इन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस अक्स ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्ञात करें उसे अक्स मान लेंगे और बराबर 0। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अक्स बराबर 0, तो अक्स बराबर इस तरफ प्लस का तो इस तरफ जाते हैं माइनस के हो जाएंगे। अब पेरोक्साइड में देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या पेरोक्साइड में क्या होता है O2 -2 एक बार इस तरफ लिख देता हूँ सभी। ऑक्साइड में O -2, पेरोक्साइड में O2 -2, सुपर ऑक्साइड में O -2, O2 माइनस का बना देगा। अब किसकी बात करें पेरोक्साइड होती क्या है O2 -2, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं O2 -2 किसकी बात करें, ऑक्सीजन की कितने ऑक्सीजन 2, तो 2x चार्ज की तरह -2, तो -2 को क्या लेंगे बराबर के इस तरफ लिख लेंगे, तो इस 2 को भी इस तरफ भेज देंगे, x बराबर -2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचा -1। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है -1 होती है। इसे एग्जांपल देखते हैं Rb2 और 2 देखिए Rb फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट कितने प्लस का 1 है, तो 1 इंटू प्लस या माइनस शुरू में प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, और Rb कितने Rb है 2 प्लस ऑक्सीजन कितने 2, और इसकी क्या करनी है ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है, इसे अक्स मान लेंगे बराबर 0, तो 2 + 2x बराबर 0। इसे 2 को इस तरफ भेज देंगे, इस तरफ प्लस में तो इस तरफ जाते ही माइनस में जाएगा -2, x बराबर -2/2 बराबर -1 आ जाएगा। Rb2 और 2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -1 आ जाएगी। जैसे CS2 भी कौन सा वर्ग का एलिमेंट है, फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या कितनी है +1 इंटू और कितने CS है 2 प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है, अक्स मान लेंगे बराबर 0, 2 + 2 अक्स बराबर 0, तो 2x बराबर 2 इस तरफ प्लस का था, इस तरफ जाते माइनस हो जाएगा, -2 अक्स बराबर -2/2 -1 आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड की।
सुपर ऑक्साइड में देखते हैं। सुपर ऑक्साइड सूत्र क्या होता है? O2 माइनस का 1, O2 माइनस, ऑक्साइड क्या होता है? O माइनस का 2, और ऑक्साइड क्या था? O2 माइनस 2, और सुपर ऑक्साइड क्या है? O2 माइनस का 1, O2 माइनस, इसका सुपर ऑक्साइड क्या है? O2 माइनस का 1, यहाँ पर लिखते हैं O2 माइनस। तो आप किसकी याद करनी है? ऑक्सीजन की याद करनी है। तो कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, तो 2x बराबर है कितने चार्ज? माइनस का 1 है, माइनस 1, तो x बराबर कितने हो जाएगा? ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इधर जाती डिवाइड में हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -a/2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -a/2 होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, CSO2 देखते हैं। CS इसकी जो होती है प्लस की 1 होती है, तो एक ही CS है, प्लस ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन, तो 2x ऑक्सीजन की याद करिए, उसे x मान लीजिए बराबर 0, 2x बराबर, ये इधर किस में? प्लस में, इधर जाती है माइनस में आ जाएगा, x बराबर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाती है डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर CSO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -a/2 आ गई। जैसे LiO2 में देखते हैं, Li कौन सा वर्ग का एलिमेंट है? फर्स्ट वर्ग का एलिमेंट है, तो इसी 1 हो जाएगी, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2x बराबर 0। इसको 2 को इस तरफ, 1 को इस तरफ भेज देंगे, इधर प्लस में तो इस तरफ जाती है माइनस में, माइनस का 1 है, तो x बराबर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाती है डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी LiO2 में भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -a/2 आएगी। अब इससे आगे देखते हैं ओजोनोइड में। ओजोनोइड में देखते हैं, ओजोनोइड में O-3, तो कितने ऑक्सीजन है? इसमें ऑक्सीजन याद करिए, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, तो 3x बराबर कितना है? -1 है, तो -1, x बराबर कितना आ जाएगा? -1/3। ओजोनोइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -a/3 होगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, KO3 में किस ज्ञात करनी है? ऑक्सीजन की ज्ञात करनी है। ऑक्सीजन पोटेशियम कौन सा वर्ग में आता है? फर्स्ट वर्ग में आता है। फर्स्ट वर्ग की एलिमेंट की कितनी होती है? 1 होती है, 1 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 3x बराबर 0। 3x ये एक इस तरफ यहाँ प्लस में, इस तरफ जाती है माइनस में, माइनस का 1, x बराबर -1/3 आ जाएगा। तो KO3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आएगी? -1/3। अब बात करते हैं O2 प्लस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर, O2 प्लस में देखते हैं, O2 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2x प्लस का 1 है, तो +1, x बराबर कितना आ गया? a/2। O2 प्लस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या प्लस का 1/2 होती है। फिर ओजोनोइड में कितने आ रही है? -a/3, और किसमें? O2 प्लस में कितने आ रही है? प्लस का a/2। तो इससे आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन क्या दर्शाता है। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ ऑक्सीडेशन क्या दर्शाएगा? +1 और +2। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ +1 या +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल, +1 कौन सा दर्शाता है? +2 कौन सा दर्शाता है? OF2 देखते हैं, एक तो ऑक्सीजन है, 2 क्या है? फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसमें क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक तो इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो कितने होंगे टोटल? पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या क्या आ जाएगी? +2। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ OF2, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी? +2 की OF2 में तो। और एक होता है O2F2। O2F2 की स्ट्रक्चर देखते हैं, FOOF। कोई ऐसे बोले कि ऑक्सीजन बीच में क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड दे रहा है, एक बॉन्ड दे रहा है, इसको भी एक बॉन्ड दे रहा है, एक बॉन्ड दे रहा है, हो गया डबल बॉन्ड।
इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या देखते हैं, इसकी भी माइनस, इसकी माइनस, इसकी प्लस, इसकी प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ खींचेगा, ये इस तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या खींचते हैं, इस पर प्लस आएगा, इस पर प्लस आएगा, तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आ जाएगी, इसकी प्लस एक, इसकी प्लस एक, और 2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आएगी, प्लस का एक, इसकी भी प्लस का एक। दोबारा देखते हैं, ऑक्सीजन संख्या क्लोरीन के साथ कितनी दर्शाएगा, प्लस का एक, यहाँ प्लस का दो, और OF2 की स्ट्रक्चर होती है OFF, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, प्लस का दो दर्शाएगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इस पर क्या आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या भी पॉजिटिव दो जाएगी। और 2F2 देखते हैं कितने, दो ही O है और दो ही क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन बाहर की तरफ, दोनों ऑक्सीजन अंदर की तरफ, दोनों क्लोरीन एक एक अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक, पॉजिटिव चार्ज एक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या प्लस का एक आ जाएगी, इसका भी प्लस का एक आ जाएगी। हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, आवेश युक्त एकल परमाणु की O1 उसके आवेश के बराबरी होती है। क्या बोला, आवेश युक्त एकल परमाणु की O1, कोई भी आवेश है उस पर, कोई भी आवेश युक्त एकल परमाणु, कोई एकल परमाणु है उस पर आवेश है, उसके आवेश की बराबरी होती है, जैसे O-2 है, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या इसके आवेश की बराबरी होती है, इसमें कितने आवेश है, माइनस का दो चार्ज है, इसके चार्ज की बराबरी होगी, जैसे क्लोरीन में कितना चार्ज है, माइनस का 1, इसमें क्लोरीन पर -1, ब्रोमीन पर +1, Br- पर -1, Mg+2 पर +2, Al+3 पर +3। ये से पूछे कोई, इसलिए ये किससे आया, इधर देखो, SN+4 की ज्ञात करते हैं, SN4+ की ज्ञात करते हैं, SN की हमें क्या करनी है ज्ञात, इसका मानेंगे अक्ष, और जो भी चार्ज है वो क्या होता है, बराबर के उस तरफ लिखते हैं, प्लस का 4 चार्ज है, तो क्या है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, हम भी क्या बताएंगे, प्लस का 4, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जितना आवेश होगा उतनी क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Fe+3 है, Fe+3 में प्लस का 3 हो जाएगा, Cu+ में कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, V+3 में कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, Mn+2 में कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, Mn+7 में कितना हो जाएगा, प्लस का 7, Na+2 में कितना हो जाएगा, प्लस का 2। देखते दोबारा किसी आया कुछ, क्या आवेश युक्त एकल परमाणु, कोई भी एकल परमाणु है उसमें कोई भी आवेश यहाँ चार्ज है, परमाणु की O1 उसके आवेश के बराबर है, जैसे Na की बात करें, जैसे Na Cl की कर ले, Cl- है, क्या बोल रहा है, आवेश युक्त एकल परमाणु, आवेश युक्त एकल परमाणु है, उसके परमाणु की O1 इसकी ऑक्सीडेशन नंबर उसके आवेश की बराबरी होती है, इस पर आवेश कितना है, मतलब चार्ज कितना है, -1, इसको -1 आएगी, वो एक तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। क्लोरीन ज्ञात करनी है, इसका मानेंगे अक्ष, और चार्ज कितना है, इस पर चार्ज को बराबर के इस तरफ लिख देंगे, -1, दोनों सेम आ रही है। आवेश युक्त एकल परमाणु की और उसके आवेश की बराबरी दी है, ये आवेश की बराबरी तो हो रही है, आवेश युक्त है एकल परमाणु है, उसकी ऑक्सीडेशन संख्या उसके आवेश की बराबर होगी, ऑक्सीडेशन संख्या इसके आवेश के बराबरी हो रही है, जैसे O2 में O-2 या O-2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या -2, M- में -1, Cl- में -1, Br+ में +1, Br- में -1, Mg+2 में +2, Al+3 में +3, Sn+4 में प्लस का 4, Fe+3 में प्लस का 3, Cu+ में प्लस का 1, V+3 में प्लस का 3, Mn+2 में प्लस का 2, Mn7+ में प्लस का 7, और Na+2 में निकेल की ऑक्सीडेशन संख्या प्लस का 2 होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।